बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे। तो आज का हमारा एजुकेशनल लॉ का ही लेक्चर नंबर 4 है और ये लेक्चर हमारा एक इंतहाई आम लेक्चर इस हवाले से है कि इसमें हमने पीटा एक्ट को पढ़ना है। पीटा एक्ट का मतलब है द पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006। मतलब एहलियत इंज़िबात व इत्साब मुलाज़मीन पंजाब एक्ट 2006 के नाम से जाना जाता है। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं: आफ्टर कंप्लीशन द लेक्चर you will be able to know about PIDA Act, learn the benefits and weaknesses of PIDA Act, tell the minor penalties suggested in the Act, tell the major penalties suggested in the Act, explain to what extent PIDA Act is effective for proper work efficiency of employees. Prior to this, different versions about to improve the discipline and performance of the employees are made. Some of them are here. The first one, the West Pakistan Inquiry Act 1958. The second one, the West Pakistan Government Servants Rules 1960. The Punjab Civil Servants Rules 1975. The Punjab Civil Servants Rules 1999. The Punjab Removal from Service Special Powers Ordinance 2000. And the last one, the Punjab Employees Efficiency, Discipline and Accountability Act 2006. This act may be called shortly as PIDA Act 2006. It extends to the whole Punjab and shall come to force at once. It shall apply to retired employees of government and corporation services, provided that proceedings under this act are initiated against them during their service or within 1 year of their retirement. Employees in government service and employees in corporation service, that is in service employees. इस एक्ट को, आइन को पीटा एक्ट 2006 का नाम भी दिया गया है और ये पूरे पंजाब पर लागू होता है और इसका इतलाक फौरन कर दिया गया था। इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, दायरा कार या दायरा इख्तियार क्या है? पंजाब गवर्नमेंट के और कॉरपोरेशन सर्विसेज के वो रिटायर्ड मुलाजमीन जिनके खिलाफ ये एक्ट अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर चुका था, उनकी सर्विस के दौरान ही या सर्विस के 1 साल के, रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर अंदर उन पर कोई इस तरह का इल्ज़ाम नाफिज़ुल अमल हुआ हो। दूसरे नंबर पर
पंजाब गवर्नमेंट के हाज़र सर्विस एम्प्लॉइज़ मुलाजमीन और कॉरपोरेशन के मुलाजमीन पर इसका इत्तलाक होता है। डिफरेंट टर्म्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन दिस एक्ट, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एपलेट अथॉरिटी, एक्यूज्ड, co-accused, inquiry officer, inquiry committee, hearing officer, plea bargain, charge, chief minister, corruption, inefficiency, misconduct, de novo inquiry, prescribed section। अब हम देखते हैं कि वो कौन से जवाज़ हैं जिनकी बुनियाद पर पीडा एक्ट का मुलाजमीन पर इत्तलाक होता है। An employee shall be liable to be proceed against under this act if he is inefficient, guilty of misconduct, guilty of corruption, engaged in submissive activities। उसकी कारकर्दगी ठीक ना हो, उसका बिहेवियर ठीक ना हो, किसी तरह की बदअनवानी में मुब्तला हुआ हो, या उसकी ऐसी एक्टिविटीज़ हों, ऐसे उसके काम हों जो उस अदारे की सालमियत के ख़िलाफ़ हों। पेनल्टीज़, सज़ाएँ क्या हैं? The competent authority may, notwithstanding anything contained in any law or the terms and conditions of service of the accused, by an order in writing impose one or more of the following penalties। तीन किस्म की सज़ाएँ तजवीज़ की गई, एक माइनर पेनल्टीज़ हैं, एक मेजर पेनल्टीज़ हैं, और तीसरे नंबर पर पेनल्टीज़ आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद कौन कौन सी सज़ाएँ दी जा सकती हैं। माइनर पेनल्टी में फर्स्ट वन सेंसर यानी नाराज़गी, द सेकंड वन विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड टू द एक्सटेंट ऑफ 5 इंक्रीमेंट्स। किसी शख्स की या अपने मातहत मुलाजमीन की प्रमोशंस या तरक्की को रोक लेना। फाइन नॉट एक्सीडिंग बेसिक पे ऑफ 1 मंथ। एक सज़ा ये भी हो सकती है कि उसकी 1 महीने की बेसिक तनख्वाह जुर्माने के तौर पर, सज़ा के तौर पर उससे वसूल की जाए। रिडक्शन टू लोअर स्टेज और स्टेजेस इन पे स्केल सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 स्टेजेस। उसको निचले ग्रेड में डिमोट कर दिया जाए, उसकी तनज़्ज़ुली कर दी जाए, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 स्टेजेस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 उसकी तरक्कियाँ आप रोक सकते हैं, 5 स्टेप उसको नीचे की तरफ भेज सकते हैं। द फिफ्थ वन विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम 5 ईयर। उसकी प्रमोशन को रोक लिया जाए और ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक उसकी प्रमोशन रोकी जा सकती है। मेजर पेनल्टीज़ में रिकवरी ऑफ लॉस फ्रॉम पे और पेंशन और एनी अमाउंट पेएबल टू द एक्यूज्ड, द होल और ए पार्ट ऑफ इट और अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। उससे नुकसान वापस लिया जाए, जितना नुकसान उसकी वजह से हुआ है या उसने किया है वो उसको उसकी पे या पेंशन से काटा जाएगा। रिडक्शन टू ए लोअर पोस्ट और पे स्केल
फॉर स्पेसिफाइड पीरियड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 ईयर्स, उसको निचले स्केल में डिमोड कर दिया जाए, यानी उसकी तनज़ली कर दी जाए। फॉर फीचर ऑफ पास्ट सर्विस फॉर स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। कंपल्सरी रिटायरमेंट, उसको जबरी रिटायर कर दिया जाए। रिमूवल फ्राम सर्विस, सर्विस से निकाल दिया जाए। डिसमिसल फ्राम सर्विस या सर्विस से। रिमूवल और डिसमिसल, डिसमिसल फॉर द टाइम बीइंग कुछ अरसे तक होता है, जबकि रिमूवल उसको परमानेंट सर्विस से निकाल दिया जाता है, फारग कर दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद उसको दी जाने वाली चंद सजाएं, विद होल्डिंग ऑफ पेंशन और एनी पार्ट ऑफ द पेंशन, उसकी पेंशन सारी की सारी या उसका कुछ हिस्सा रोक लिया जाता है। विदड्रॉल ऑफ पेंशन और एनी पार्ट देयर ऑफ, उससे वापस ले ली जाती है। रिकवरी ऑफ लॉस कॉज टू द गवर्नमेंट the whole or any part of it from pension or any amount payable to the accused under law by the time being in force, उस वक्त के मौजूदा कानून के मुताबिक उससे उस नुकसान की रिकवरी की जाएगी। इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, अब कार्रवाई का आगाज उसके खिलाफ किस तरीके से किया जाएगा। If on the basis of its own knowledge or information placed before it, the competent authority may proceed as under. Show cause notice method, summary procedure, or to hold regular inquiry। दो तरह से उसके ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ किया जा सकता है, एक शोकाज़ नोटिस के ज़रिए और दूसरा उसकी रेगुलर इंक्वायरी के ज़रिए उसका किया जाएगा। प्रोसीजर इन शोकाज़ नोटिस मेथड अंडर सेक्शन 7 इज़ अडॉप्टेड इन केस ऑफ कन्विक्शन बाय अ कोर्ट, absence from duty without prior approval of leave and possession of sufficient grounds documentary evidence against the accused। शोकाज़ नोटिस में ये चंद चीज़ें आएंगी। The competent authority shall inform the cause accused by an order giving specific charges to show cause within 7 days. Determination as to charges have been proved or otherwise. The competent authority shall decide the case within 90 days, failing which the accused may file an application before appellate authority for early decision of his case। जो अफसर मजाज होगा जिसको उसकी तफ्तीश के लिए उसके केस की तहकीक पर मुकर्रर किया जाएगा, उसको चाहिए कि 90 दिन के अंदर अंदर उसके केस का फैसला करे। अगर failing which the accused may file an application before the appellate authority for early decision of his case, अगर वो 90 दिनों के अंदर अंदर वो उसका फ़ैसला नहीं करता तो जो मुल्ज़िम है वो अपील कर सकता है अफसर मजाज के सामने कि उसके केस का जल्द फैसला सुनाया जाए। Affording an opportunity of personal hearing, उसके लिए ज़ाती सुनवाई का इख्तियार भी होना चाहिए, यानी मुल्ज़म ज़ाती सुनवाई भी कर सकता है। Issuance of final order by the competent authority, provided that where charge of grave corruption are proved against the accused,
ही शैल बी डिसमिस्ड फ्राम सर्विस। अगर उसको करप्शन का कोई बहुत ज़्यादा उसके ज़िम्मा इल्ज़ाम लगाया गया है तो उसको सर्विस से फारिग कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इन केस ऑफ absence of 1 year from duty, the accused shall be compulsorily retired, removed, dismissed from service। अगर वो 1 साल तक अपनी ड्यूटी से गैर हाज़िर रहता है तो उसको या तो जबरी रिटायर कर दिया जाएगा या उसको सर्विस से निकाल दिया जाएगा, फ़र्क किया कर दिया जाएगा। सस्पेंशन। The procedure in show cause notice method under section 7 is adopted in case of conviction by a court, absent from duty without prior approval of leave, and possession of sufficient grounds documentary evidence against the accused. The competent authority shall inform the accused by an order giving specific charges. To show cause within 7 days, determination as the charges have been proved or otherwise। अगर उस पर कोई ऐसा इल्ज़ाम साबित हो गया तो उसको 7 दिन के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। डिटर्मिनेशन एज टू चार्जेस हैव बीन प्रूव्ड, तो वो इल्ज़ाम साबित भी करना होगा। रेगुलर